और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, आज क्या है? हैप्पी न्यू ईयर। आज क्या है? हैप्पी न्यू ईयर है ना? तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों ने अच्छे से मनाया होगा। हाँ, खूब एंजॉय किया होगा। ठीक है, छुट्टियां भी हो रखी हैं स्कूलों की आजकल तो। और ये आपके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाने, अब तो शायद अब आपके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और वो भी बोर्ड के। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिकल भी देना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, और थ्योरी पार्ट में भी आप इसको अच्छे से यानी अच्छे से तैयारी आपने इसको करनी है। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता देते हैं कि अभी आजकल काफ़ी सर्दी भी स्टार्ट हो रखी है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन करके बैठना है और खाना कम खाना है, नहीं तो आप लोगों को बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक मैं नई वीडियो में लेकर के आया हूँ, और इसका नाम आपने, यानी आप इसको देख रहे होंगे, इसका नाम है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी मैंने आपके सामने यानी मतलब जितनी जो मैंने वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है, तो मतलब वो आपने अच्छे से देखी होंगी, है ना? और अच्छा उसको मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं, उसको समझने की भी कोशिश की होगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है और अच्छा हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपके सामने किसी भी टॉपिक को प्रॉपर नहीं लिया है। ठीक है, टाइम कम था इस वजह से। उसका रीज़न ये रहा कि अपने पास इतना टाइम नहीं और अच्छा आपके पास भी इतना टाइम नहीं जो कि हम इसको पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपके सामने PYQ वाले ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो जिससे आप इसके टॉपिक भी खत्म होंगे और आपके और क्या होगा, ये आपको मतलब CBSE के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से देख सको और अच्छा इनको समझ सको। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और तो क्या, अब तो इसको आगे ही चलना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी देख रहा था कि इसमें वो एक आईडी आती ना, तो वो शायद इसमें नहीं आई है। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर सारी आपके सामने दे ही रखी थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। ओके, चलिए, आपको दे रखा है सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर हम इसको किस तरीके से निकालते हैं और अच्छा डिग्री हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, अच्छे समझना। ठीक है, मैं आपको एक ही सेंटेंस के अंदर आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में मैं आपको सारी चीज़ को अभी आपके सामने उसको बताने जा रहा हूँ। ऑर्डर और डिग्री, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले आप इस चीज़ को ये समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। ऑर्डर मतलब होता है कि जितना आपको जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो आपका ऑर्डर होता है। और डिग्री मतलब होता है कि ब्रैकेट के ऊपर जो आपको डिग्री जो आपको दे रखी है, जैसे डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है। ठीक है, तो वो आपकी डिग्री होती है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, जैसे dy/dx मैंने इसको लिखा। ठीक है, ये क्या है आपका ये जो क्या किया है आपने, इसको एक ही बार डेरिवेटिव किया, इसका मतलब होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा ये। ठीक है, अगर इसको लिखा d²y/dx², इसका मतलब क्या है, ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर, ये आपका सेकंड ऑर्डर है। अगर मैंने इसको लिखा dq/dx3, इसका मतलब है कि ये है आपका थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो देखो जितने टाइम्स आपने डेरिवेटिव किया है, वो आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, और अब ये आपका ऑर्डर था। उसके बाद डिग्री, जैसे dy/dx की पावर 2 है। ठीक है, तो आपकी डिग्री कितनी होगी, ये आपकी 2 होगी। अगर मैंने इसको लिखा d²y/dx² की पावर 3 मैंने लिखा, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री बेटा आपको दे रखी है 3। ठीक है ना? अब ये बात आपको समझ में होगी कि डेरिवेटिव आपको ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर होता है कि आपने जितने टाइम्स डेरिवेटिव किया है, और डिग्री का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के ऊपर जो आपकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो आपकी डिग्री होती है। ठीक है, अब आपके सामने एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, और चाहे उस सेंटेंस को अपने दिमाग में अच्छे से रखना, क्योंकि ये आपका बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको यानी बताने जा रहा हूं, जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, तो आपने उसकी डिग्री को देखना है बस। जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जितना, देखो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा सिर्फ उसकी डिग्री आप इसको देखेंगे। आगे बात समझ में। देखो एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे d²y/dx² की पावर इसको ले लिया 1 प्लस dq/dx3, इसकी डिग्री में ले ली 4। ठीक है, प्लस d4y/dx4
कि डिग्री मैंने इसको ले ली 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो, आपने क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर आपका ये है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, ऑर्डर 4 और डिग्री कितनी होगी आपकी 8। ये आपका आंसर आता है। आगे बात समझ में, तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा हम सिर्फ उसी की डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अच्छा, यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है, तो डिग्री और ऑर्डर का सम कितना हो गया यहां पर, ये अगर आप इसको सम निकालते हैं तो कितना 4 + 8 इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 12 होगा। ठीक है बेटा, ये वाली बात आपको क्लियर होगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाईएस्ट ऑर्डर की ही आप या जो आपको हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की डिग्री ही हम इसको देखेंगे। ठीक है, और वही आपका आंसर आएगा। अब जैसे यहां पर ये आपको दे रखा है, मैं पहले इसको रफ कर लेता हूं। देखो, ये आपके सामने दो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं और इसको बताना है कि इसमें डिग्री और ऑर्डर कितना होगा। ठीक है बेटा, तो देखो हम इसको किस तरीके से, अभी आपके सामने मैं आपको ये वाला बता देता हूं। हाईएस्ट ऑर्डर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, इसका ऑर्डर कितना है 1। ये आपका ऑर्डर कितना है 1। ठीक है, अब इसकी डिग्री भी यहां पर आपको क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, लेकिन इसमें साइन आपको दे रखा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक या e⁻x। ठीक है, इसमें जो है डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड रहेगी। आपने क्या लिखना है, डिग्री जो होगी इस केस में होगी आपकी नॉट डिफाइंड, इस वाले में। ठीक है, तो ऑर्डर कितना है 1 और चाहे डिग्री कितनी होगी आपकी नॉट डिफाइंड। इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3। तो आपने इसकी डिग्री देखनी है, तो आपने क्या लिखना है, ऑर्डर 3 और डिग्री कितनी आएगी इसकी, डिग्री होगी 1। ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका सम कितना आएगा, तो आपने क्या लिखना है, सम अगर आप इसको लिखेंगे, ठीक है, कितना आएगा 3 + 1 = 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 1 मार्क्स क्वेश्चन। जैसे यहां इसको दे रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है ये। ठीक है, ये कितना है, मैं यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये यहां पर इसको 2 कर लेता हूं, d²y/dx²। इसमें ऑर्डर कितना है बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर 3, तो डिग्री कितनी हो गई आपकी 2, और इसका सम के लिए पूछा जाता है, तो 2 + 3 = 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 1 मार्क्स क्वेश्चन। आगे बात समझ में, सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर इक्वल टू हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग होता है। और मैं एक चीज बता देता हूं, जो मैंने अभी आपके सामने यहां पर जो मैं आपको बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर कोई एक्सपोनेंट का कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में e⁻x वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपकी डिग्री जो होगी वो आपकी नॉट डिफाइंड का केस होगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ये फर्स्ट। उसके बाद आता है आपका ये द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये आपका क्या है, इक्वल टू में आपको दे रखा है d²y/dx² रेस्पेक्टिवली r। ये आपका 24 में क्वेश्चन आया है। द ऑर्डर एंड डिग्री आपने इसको निकालनी है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है बेटा, ये 2। देखो जितने टाइम्स आपका डेरिवेटिव हुआ है वही आपका ऑर्डर होगा, और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां आपको दे रखा है हाईएस्ट ऑर्डर 4 एंड डिग्री 3। ये आपका आंसर आएगा। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 4 एंड डिग्री 3, इसका ही आंसर आएगा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ द डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर उसी की आपने इसको डिग्री को देखना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने दे रखे हैं ये सारे हैं आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि अक्सर करिए बोर्ड के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्या है, वो तो था आपका ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट थी है वैसे। ठीक है, 9.1 ये आपका चैप्टर नंबर 9 है ये। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आपका y = a cos log x + b sin log x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। y = a cos log x + b sin
log x। ठीक है, ये आपने इसको डेरिवेटिव किया, y डैश मतलब है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव या dy अपॉन डी एक्स या y डैश, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने dy अपॉन डी एक्स लिख देता हूं, या इसको y डैश का आप इसको जैसे भी आपको अच्छा लगा मैं इसको लिख देता हूं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू आपने इसका डेरिवेटिव किया माइनस ए साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम करना है, ये इधर इसका मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने इसको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, फर्स्ट इंटू वाई का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, फिर x को एलसीएम लेकर के फिर से आपने इसका मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये आपका y के इक्वल था ये। ठीक है, तो अब आपने क्या काम किया, आपने इसकी y की वैल्यू को पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का y। ठीक है, एज आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर जो आपने प्रूव करना था वही आपका ये आंसर आ गया, प्लस y इक्वल टू 0, ये आपका यही आपने प्रूव करना था। और ये सीबीएसई का क्वेश्चन ये आपका बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार अच्छे से देख लो। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप लोग ही करते हो जो कुछ करते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपके सामने बताता हूं, लेकिन कॉपी पेन आपके पास ही होता है, और अच्छा आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसे आप न सॉल्व कर सके। ठीक है, मैंने क्या काम किया कि पहले तो उसको y लिखा, जो आपके सामने y दे रखा है, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, जो x नीचे आ रहा है आपने उसको x को मल्टीप्लाई आपने लेफ्ट साइड में किया, लेफ्ट साइड में करने के बाद फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, मतलब ये x इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या बोलते हैं इसको, आपने इसको डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में यहाँ पर आपने इसको प्रोडक्ट टू लगा दिया, प्रोडक्ट टू लगाने के बाद ये वैल्यू आती है, फिर x का मल्टीप्लाई फिर से आपने किया, तो बिल्कुल आपके सामने आंसर दे रखा है जैसे आप खोज रहे थे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, मैं यहां पर डाल देता हूं, ये है आपका सेपरेट वेरिएबल। सेपरेट वेरिएबल में क्या होता है, ये आपका एनसीईआरटी का 2007 में आया, ये आपका नीचे वाला क्वेश्चन 12 और 14 में आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिर्फ आपने इसको समझना है, और जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से डालना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। देखो, सेपरेट वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेपरेट कर देना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कैसे आपने इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब जैसे सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ठीक है, आपने क्या काम किया, आपने दोनों को उठा के ब्रैकेट से वो उसको अलग यानी कर दिया। अब क्या करना है, सेपरेट करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स, एक्स और डी एक्स वाली टर्म को अलग करो, इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। ये सेपरेट हो गया। सेपरेट का मतलब होता है वाई और डी वाई को अलग करना है, और सेपरेट का मतलब होता है एक्स और डी एक्स को अलग करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरे कलर से, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रल। अब इसको क्या काम किया कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स
इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। ठीक है बेटा, अब आप देखो, अब मैं अब आपको यानी बार बार नहीं बताऊंगा, मैं इसको टी ले लेता हूं तो ये आपका पूरा डी टी पार्ट होगा, और आपने इसको पी लिया तो ये आपका डी पी पार्ट आ गया। ठीक है, आपने क्या क्या किया, डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, लॉग टी इक्वल टू माइनस लॉग पी। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है इसमें, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ अगर आपका लॉग यानी दोनों तरफ अगर आपका लॉग आता है, लेफ्ट में भी लॉग है और राइट में भी लॉग है, तो हम इसको लॉग सी लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्लस लॉग सी, ये मैंने इसको डाल दिया, लॉग टी प्लस लॉग पी इक्वल टू लॉग टी, मैंने इसको अलग कर लिया, लॉग टी इंटू पी इंटू है ये टी इंटू पी इज इक्वल टू लॉग क्या था, ये सी था, लॉग सी ये। तो लॉग टी की वैल्यू कितनी है 10x और p की वैल्यू कितनी है 10y इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग काट दो, आंसर आएगा 10x इंटू 10y इक्वल टू सी, ये आपका आंसर आ गया। हम इसको बोलते हैं सेपरेट वेरिएबल, सेपरेट मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, और अलग अलग का मतलब x dx को अलग करना और ये आपको y dy को अलग करना है, फिर इसके बाद आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन ये आपको आता ही होगा। ठीक है, और एक चीज और, अगर लेफ्ट और राइट में अगर लॉग है तो आपने इसको लॉग सी ही लेकर के चलेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो लॉग सी के बेस में आपने इसको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मैं देखता हूं आगे वाली स्लाइड खाली नहीं है। ठीक है, अब आप देखो ये वाला सेकंड पार्ट आप इसे किस तरीके सॉल्व करेंगे। रूल अपना वही है। ठीक है, रूल आपने कोई चेंज नहीं करना, सेपरेट वेरिएबल है, एक्स डी एक्स को अलग करना है और वाई डी वाई को अलग करना है, फिर उसके बाद बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन करना है। सिर्फ इसके दो ही पॉइंट है और इससे कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर जो लेफ्ट और राइट में अगर आपके दोनों तरफ लॉग दे रखा है तो आप इसको लॉग सी लेकर के आपने इसको चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक तो ये क्वेश्चन था, दूसरा मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपको सामने जो दे रखा है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 2012 में भी आया हुआ, 2014 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता है कि शायद ये अभी आपका इस साल आने का चांस है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई। सेपरेट कर लिया जी। ठीक है, आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, एक्स डी एक्स को अलग करो और ये वाई डी वाई को अलग करना है। ठीक है, तो e की पावर x dx आपको ये दे रखा है। ठीक है, और कितना है, और आपको ये दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं सबसे पहले, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, x का मल्टीप्लाई कर लो, x ई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। ठीक है, ये आपका पूरा मैंने झंझट ही खत्म कर दिया कि आप इसको सोचने के लिए आप ये सोचें कि dx के नीचे क्या आएगा और dy के नीचे आपका क्या आएगा। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब देखो x dx, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, x dx ये वैल्यू कितनी आती है, x इंटू ई की पावर x dx इक्वल टू माइनस वाई डी वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये लो जी, हो गया। देखो जरा, सेपरेट हो गया x dx और ये y dy। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, कितना आया, अब देखो फर्स्ट एंड टू सेकंड तो आपका ये लगेगा क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। और अब आप ये इसको देखो, पहले अब मैं आपको एक पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं। फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, आईलेट के हिसाब से हम चलेंगे, ILATE, क्योंकि ये आपका वाई पार्ट है, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, अलजेब्रिक है, इसलिए मैंने फर्स्ट लिया फर्स्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये शायद मैंने आपको करा दिया है एक्सरसाइज, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx का ये आपका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका होल इंटीग्रेशन, लगा दो जरा फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर x dx, ये हो गया इक्वल टू
माइनस वाई डी वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स का 1 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई को आपने इसको ऐड किया, क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2 वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है बेटा, कितना आएगा माइनस वाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है, माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 2। ये लगा तो माइनस माइनस प्लस आ गया और कितना आएगा वाई डी वाई की वैल्यू 1/2 और डी टी अपॉन रूट टी। ठीक है, यही रहेगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी अपॉन रूट टी। ये तो एक्स ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 2 रूट टी, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, 2 से 2 गया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू रूट टी प्लस सी। अब कितना आएगा, अब आपने टी की वैल्यू पुट करनी है, एक्स ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू रूट टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात समझ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद में फिर आपने इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन निकाला और इंटीग्रेशन निकालने के बाद में जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहां पर आप उस चीज़ को लगा दो। देखो डबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे एक्स डी एक्स हो, एक्स इंटू साइन एक्स हो गया या एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो जब भी अगर आपके सामने ऐसा यानी कोई केस आता है तो उस वक्त आपने इसको वाई पार्ट ही हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आपका ये आता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका सेपरेट है, ये भी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका 2023 में आया हुआ है, ई की पावर एक्स 10 वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। माइनस आपने इसको लगा दिया, सेपरेट करना है, ई की पावर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई। ठीक है, क्या काम करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। लेट किया आपने इसको 1 माइनस ई की पावर एक्स को टी लिया तो कितना आएगा माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। ये कितना आएगा माइनस डी टी अपॉन टी, ये आ गया इक्वल टू, आपने इसको पी ले लेते हो तो ये आपका डी पी आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट 10 वाई को पी लिया और ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू आपका डी पी आ गया। ये कितना आएगा माइनस डी पी अपॉन पी, माइनस का केस ये भी है, माइनस से माइनस गया, ये कितना आएगा लॉग टी इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग सी। ये ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों तरफ अगर आपका लॉग है तो आपने इसको प्लस लॉग सी लेकर के ही चलना पड़ेगा। लॉग टी माइनस लॉग पी इक्वल टू लॉग सी। लॉग डिवाइड का केस है तो आपने ये आपका माइनस का केस आ जाएगा, लॉग सी, लॉग से लॉग गया। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू है आपकी 1 माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई पी की वैल्यू है आपकी 10 वाई इक्वल टू सी। ये आपका आंसर आता है, ये है आपका आंसर जो कि आपका ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आई होप सो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपका सेपरेट वाला ही है ना। अब देखो आपने इसको क्या लिखना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। सेपरेट करो भाई, सेपरेट कितना आएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का साइन इधर लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये आपका माइनस का था, ये आपका माइनस का था। ठीक है, अब आपने इसको क्या काम करना है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन था डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
ये कितना आएगा log x, तो आपका ये आ गया प्लस। अब आप देखो, अब आपने इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। आपने इसको t लिया तो ये पूरा पार्ट आपका dt आ गया, तो कितना आएगा t dt, ठीक है, इक्वल टू माइनस ये होगा आपका tan इनवर्स y, ठीक है, कितना आया log x प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस c, कितना आएगा log x प्लस t की वैल्यू कितनी है बेटा, t है आपका log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस c, ये आपका आंसर निकलता है। ये है आपका आंसर जो कि आपका 2011 में क्वेश्चन ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, और वो क्या चेंज है, x इजिकल टू 1 दे रखा है और y इजिकल टू 1 दे रखा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपने केस को क्या काम करना है, x की वैल्यू 1 लगाओ प्लस log 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c, देखो ये 0 ये 0, कितना हुआ 0 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 प्लस c, तो c की वैल्यू आती है आपकी पाई बाई 4। ये c की वैल्यू पाई बाई 4 निकलने के बाद आपने क्या काम करना है, उसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। अब वो क्या आएगा फाइनल आंसर, log ऑफ x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस पाई बाई 4, ये आपका आंसर आता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपने, जो चीज आपके सामने जो आपके सामने दे रखी है, जिस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकाला और उसी टाइप से अब आपने इसको देखो क्या काम किया, क्वेश्चन था ये आपने सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया। जब भी आपके सामने ये वैल्यू दे रखी हो तो उस केस में x और y की वैल्यू को पुट करने के बाद आपने c की वैल्यू को निकालना होगा, और जो c की वैल्यू जो आती है, जहां जो आपका आंसर आया था वहां आपने c की वैल्यू को पुट करना है और वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके चलो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये आपका 2014 में आया हुआ और ये आपका 2007 में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे आपने इसी को उठाया, ये कितना है इसका कोसेक, ये क्या है कोसेक x log y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वही करना है सेपरेट है सब में, ठीक है। अब आप देखो ये कितना आएगा, आप इसको वो क्या काम करें, इधर हम इसको dx का मल्टीप्लाई कर लें, कितना है कोसेक x log y dy इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब आपने इसको क्या काम करना है, अब माइनस आपने इसको लिखा y को हम पहले इसको सेपरेट करते हैं, तो log y dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में क्या आपका ये कोसेक x, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन, सब में एक ही फंडा है, सब में एक ही फंडा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप देखो log y अपॉन वाई स्क्वायर है, तो आप इसको log y को अगर आप t लेते हैं तो dy अपॉन वाई स्क्वायर नीचे दे रखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि log y का डेरिवेटिव होगा वो होता है आपका 1 अपॉन वाई, लेकिन वहां आपको जो रखा है वो है dy अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या काम करना है, log y इंटू वाई की पावर माइनस 2 डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा साइन एक्स डी एक्स, ये। अब आपने क्या काम करना, आईलेट लगा दो, आईलेट इनवर्स नहीं है इसके अंदर, लॉग है, इसका मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, वाई पार्ट आपने इसको करना है। वैसे ही इसमें इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट होगा। प्रोसेस वही है जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था, कि जब भी डबल एक्स हो या डबल थीटा हो और वाई पार्ट अगर आपने इसको यूज करना है तो आपने इसको वाई पार्ट का फॉर्मूले को यूज कीजिए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो और वही आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, है ना, तो कितना आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी वाई इक्वल टू कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी वाई की फॉर्म में, डी अपॉन डी वाई की फॉर्म में, फर्स्ट कितना log वाई
और इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -2 dy का होल पावर dy, ये इसका होल डिग्री dy इक्वल टू, वैसे ही आपने इसको करना है, क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ये ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लगा दिया, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। हाँ, हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में आपका डबल बाई पार्ट लगे, ठीक है, तो मैंने आपको डबल बाई पार्ट वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए थे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और जब प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, आपने इसको इस तरीके से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड खाली है, हाँ आपकी नेक्स्ट स्लाइड खाली है, तो मैं देखता हूं y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, डी एक्स इक्वल टू, चेक करते हैं एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आगे, इसके आगे आपको दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ। आपने इसको क्या काम करना है, वाई डी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेपरेट हो चुका है वेरिएबल, सेपरेट वेरिएबल करने के बाद आपने क्या काम करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो अब आप इसे क्या सॉल्व करेंगे, आपने इसको लेट किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी ले लिया, 2y डी वाई इक्वल टू डी टी आ गया, ठीक है। y डी वाई इज इक्वल टू आएगा आपका 1/2 डी टी, इसमें आपने क्या काम किया, लेट किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लिया, तो -2x डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी हो गया, तो कितना आएगा, x डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डी टी आपका ये आ गया। आपने सारी वैल्यू को पुट कर दो, तो y डी वाई कितना है, 1/2 डी टी अपॉन टी इक्वल टू -1/2 डी टी अपॉन डी टी है, मैं इसको थोड़ा p ले लेता हूं जिसमें आपको थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना हो, ये p, ये dp और ये dp, ठीक है। कितना आएगा, x dx की वैल्यू कितनी है बेटा, आपको दे रखी है हमारे 1/2 dp अपॉन p, ठीक। तो 1/2 log t इक्वल टू -1/2 log p प्लस log c, ये ठीक है। कितना आएगा, 1/2 कॉमन ले लो, log t प्लस log p इक्वल टू log c, ये हो गया 1/2 log t इंटू p इक्वल टू log c, ये तो कितना आएगा, आप इसको log लगा लेते हैं, तो रूट टीपी में इसको लिख दूं, है ना, इक्वल टू log c, log से log गया, रूट टी की वैल्यू कितनी है, टी आपको दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, टी यही है, और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू आपको दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, ये आपका आंसर ये आता है, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपका सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने अभी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब उसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्या दे रखा है, अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन where all the term can be expressed in a way that the degree of every term involving variable is the same is generally has been the form, ठीक है। ये आपको फिजिक्स का एक मैंने एग्जांपल उठा रखा है, ये क्या है, इसको आपको रखा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म फोर्स इनटू 2 डायमेंशन ऑफ एन इन्वॉल्व होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये आपको पहले से पता है, 11th क्लास में हम इसको स्लोप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं, और m क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा भी होता है, जहां से हम इसको एंगल भी हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो m tan थीटा, m स्लोप, m डी वाई अपॉन डी एक्स, यही सारे मतलब होते हैं। इसमें एंगल ऑफ मोशन के बारे में यहाँ इसको बताया गया,
एक दे रखा है, एक क्या है इसका, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन द होमोजेनियस, क्या है इसका, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी ये फॉर्म दे रखी है, वो है dy/dx इक्वल टू एफ इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैं आपको इसको बिल्कुल हिंदी में बता देता हूँ। होमोजेनियस फंक्शन आपका वही फंक्शन होगा जिसकी डिग्री आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, या फिर डिग्री या फिर जो आपकी डिग्री जो होगी वो आपकी जीरो के इक्वल होगी, मतलब जीरो ही होगी। वो जीरो कैसे होगी, देखो कोई भी एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे x प्लस वाई अपॉन मैंने x ले लिया इक्वल टू मैंने इसको एफ एक्स लिया। ये अब आप बताएंगे कि सर ये इसमें डिग्री हम इसको जीरो क्यों लें। ठीक है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो उसमें आएगी अपने आप, जिसकी डिग्री सेम हो। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है x और y, दोनों की डिग्री 1 1 है, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया। x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया। एक्स क्यू वाई क्यू दोनों की डिग्री सेम है, तो क्या होगा, ये भी आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा। लेकिन इसमें आपकी लैम्डा की पावर जीरो, ये बहुत जरूरी है कि लैम्डा की पावर जीरो है तो वो आपका डिफरेंशियल, तो वो आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं भी आपके सामने निकाल देता हूं। एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई आपने इसको लिखना है, तो क्या क्या करना है, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स। एक्स को रिप्लेस करना है, लैम्डा एक्स लिखना है, और वाई को रिप्लेस करना है तो आपने लैम्डा वाई लिखना है। आपने इसको लिखा लैम्डा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई लैम्डा एक्स। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। आपने इसको क्या काम करना है, लैम्डा की पावर 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ये क्या हुआ, लैम्डा की पावर डिग्री जीरो आ गई। अगर ये जीरो आती है वही आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर इसके आपके डिग्री जीरो नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं, वो आपका होगा। ठीक है, मैं भी आपके सामने एक दो क्वेश्चन इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। ये है बेटा क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, जिसमें आपके y इक्वल टू 1 वैल्यू है और x इक्वल टू 1। देखो इंटीग्रेशन में आपने सबसे पहले, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं बेटा। देखो जहां डिग्री आपकी जीरो होगी वही आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा, पहली बात तो। अब देखो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया, आपने पहले इसको चेक कर लो एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आपने लिखने के बाद में आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जरूर देखना कि जो आपने इसको चेंज जो किया है, जहां जो आपने सेपरेट जो किया हुआ है, वो आपका वही क्वेश्चन है जो कि आपका पहले जो क्वेश्चन था। ठीक है, इस बात का वैसे ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि dx का dy आ जाए और चाहे y की जगह आपका dx के साथ चला जाए, ऐसा मत कर बैठना। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का वैसे ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि आपका ये डिग्री जीरो है कि नहीं है। तो देखो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। क्या काम किया आपने, देख रहे हो आप इसको, एक्स को रिप्लेस किया लैम्डा एक्स लिखा, वाई को रिप्लेस किया लैम्डा वाई लिखा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट। मैं आपको स्टेप्स यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स। और एक चीज और कि जिस हिसाब से जो मैं अभी आपके सामने स्टेप जो बता रहा हूं, आपने उसी स्टेप से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और ये आपको बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स ये टॉपिक आपको दे करके जाएगा। देखो और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो टॉपिक जो मैं आपको स्टेप जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, या फिर जो भी टॉपिक जो भी स्टेप मैं अभी आपके सामने जो यानी जो बोलूँगा,
वो टॉपिक वो स्टेप्स आपने अपने दिमाग में डाल लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, ये गारंटी मेरी है। और भले ही चाहे लास्ट में आकर के अगर आप इसको इंटीग्रेशन के पार्ट पर अगर आप अटकते भी हो, ठीक है, तो बाकी जो स्टेप जो आपने लिखे हुए, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 ढाई 2 ढाई 3 नंबर तक आपको मिल जाएगा अगर आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया तो, ठीक है। एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई इक्वल टू आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो जहां जो आपकी डिग्री जब 0 होगी वो आपका होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा, ये इसकी पहली पहचान है। दूसरा y इक्वल टू बी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, आपने इसको लिखना। तीसरा स्टेप में आपने इसको सेपरेट कर देना, सेपरेट वेरिएबल। और फोर्थ स्टेप में बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये 4 स्टेप है, इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं है। ये आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, 4 स्टेप में आपका पूरा क्वेश्चन ये आपका खत्म होगा। लेकिन आपको अपने स्टेप्स को जरूर देखना है और अच्छे समझना है, ठीक है। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा पहला स्टेप था कि लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई मैंने इसको लगा दिया। तो एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई इक्वल टू, लैम्डा को मैंने कॉमन लिया तो माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, ये डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका ये आ गया। अब देखो ये आपने काटना नहीं है, आपने क्या करना है, लैम्डा की पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, आपने क्या लिखना है, इट इज होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने उसी पार्ट पर आना है जहाँ जो आपको क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर बताइए क्वेश्चन नहीं आ पाएगा पूरा ना इस बोर्ड के ऊपर। अब आपने क्या काम करना है कि सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स लगाना है और इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको लगा दो। इसको कहाँ लगाएंगे, जो आपको क्वेश्चन जो दे रखा था वहीं पर आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, वी एक्स, एक्स प्लस वी एक्स, देखते हैं, डिवाइड बाई एक्स कितना दे रखा है, एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ही रहेगा आपका ये, ठीक है। मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू को पुट किया और कुछ नहीं किया अभी, ठीक। अब आपने क्या काम करना है, एक्स सॉरी वी कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो तो माइनस वी इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स का आपका ही कैंसिल हो गया, ठीक है। देखते रहना भाई कैलकुलेशन, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी माइनस वी स्क्वायर आपका ये आ गया, ठीक है। माइनस वी के साथ मल्टीप्लाई आपने इसको कर लिया, ठीक है। और एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस का वी, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ट्वाइस वी माइनस वी स्क्वायर। सेपरेट करना है अब इसके आगे, तो आपने क्या काम किया, डी वी अपॉन माइनस ट्वाइस वी माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। फिर क्या करना है, सेपरेट उठा करके बोथ साइड इंटीग्रेशन आपने इसको लगाना है। कितना है ये, माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, आपने इसको ये लिखा, ठीक। अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की फॉर्म में क्वेश्चन को पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर आपने इसको बनाना है, उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी, कोफिशिएंट ऑफ बी 2 का हाफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, आपने इसको लिखा। माइनस डी वी अपॉन वी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये आ गया कितना, माइनस। अब देखो ये फॉर्म क्या है, फॉर्म में आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। लगाओ इसको 1 अपॉन 2a लॉग एक्स कितना, v प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स
ये कितना आएगा -1/2 log v डिवाइड बाई v प्लस 2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस log c। ये आपका अब आपने क्या काम करना है, -हाफ log v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आएगी यहाँ पर v इजिकल टू होगा आपका y अपॉन एक्स। ठीक है, तो v इजिकल टू y अपॉन एक्स की वैल्यू आपने इसको लगा दो, तो कितना आएगा, v की वैल्यू y अपॉन एक्स डिवाइड बाई y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आता है। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसको आप इसको एलसीएम लेकर के फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक का आंसर है। और ये क्वेश्चन, हाँ, फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये वाला पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। y इजिकल टू 1 और x की वैल्यू को 1 पुट करने के बाद आपने c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू जो भी आंसर आता है आपका, तो जो फाइनल जो आंसर आएगा वहां पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, वो आपका टोटली फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन वो। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपका एनसीईआरटी 2008 में भी आया हुआ, और अब की बार मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा जिससे आपका पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर सकूं। देखो, x² माइनस y² dx इक्वल टू -2xy dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आएगा, x² माइनस y² डिवाइड बाई -2xy f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x² माइनस लैम्डा स्क्वायर y² डिवाइड बाई -2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। f लैम्डा x और लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कॉमन x² माइनस y² डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर कॉमन कितना -2xy। लैम्डा की पावर डिग्री 0, आपने क्या लिखना है, इट इज होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आपका वही पार्ट जो कि अभी हम इसके सामने सॉल्व कर रहे थे। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर वही वैल्यू पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x² माइनस v² x² y की वैल्यू पुट की डिवाइड बाई -2x इंटू वी एक्स। v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x² कॉमन 1 माइनस y² डिवाइड बाई x² कॉमन तो -2v। ठीक है बेटा, यही होगा। एक बार जरा चेक कर लो, x² कॉमन आ गया, 1 माइनस y² डिवाइड बाई, बिल्कुल सही है, x² से x² गया। v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस v² डिवाइड बाई माइनस का ट्वाइस v। x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस v² माइनस ट्वाइस v माइनस का v। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी देख लेते हैं, x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस में इसको ले लेता हूँ अलग से, क्योंकि ये प्लस करके मैं यहाँ पर इसको माइनस लगा लेता हूँ, आपका ये पार्ट लगा लेता हूँ। तो -1 माइनस v² अपॉन ट्वाइस v और ये प्लस का v आपका ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको टोटली माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है, x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस v² प्लस ट्वाइस v² डिवाइड बाई ट्वाइस v। ये अब x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस v² डिवाइडेड बाई ट्वाइस v। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, सेपरेट करो, 2v dv डिवाइड बाई 1 प्लस v² इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, बोथ साइड इंटीग्रेशन। आपने इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। आपने इसको t लिया तो ये आपका dt होगा, तो dt अपॉन t इक्वल टू माइनस log ऑफ x, ये तो log t प्लस log c log x इक्वल टू log c। ठीक है, log t इंटू एक्स इक्वल टू log c, log से log गया तो t इंटू एक्स इक्वल टू c। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपको दे रखी है 1 प्लस v² इंटू एक्स इक्वल टू c, और v की वैल्यू अब आपने यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते,
तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक्स गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, अब क्या दे रखा है? वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 1 लगा दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आपकी 2 आती है। अब आपने जो आपका फाइनल आंसर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स था, सी की वैल्यू को आपने पुट की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये आपका 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, मैं समझता हूँ कि शायद आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाने की, जिससे आपका कोई बोर्ड का क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा। ये भी आपका वही है जो मैंने अभी आपके सामने एक जो एग्जाम्पल लिया था 2023 में आया हुआ। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स था ये। आपने इसको क्या काम करना है? डिग्री इसकी 0 होगी। आपने क्या लिखना है? इट इज होमोजीनियस फंक्शन। अब मैं आपको बिल्कुल सीधा लिख देता हूँ, वही हम इसको वैल्यू लगा देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स ये। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन, तो 1 प्लस वी डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स गया, कितना रह गया? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी, वी से भी गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आएगा? डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है y इज इक्वल टू वी एक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो v इज इक्वल टू आएगा आपका y अपॉन एक्स, लगा दो। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। कितना आएगा? y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना जीता। अब उसके बाद कह रहा है y1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो y1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये आपकी वैल्यू 1 है x, और ये आपको y की वैल्यू दे रखी है। तो आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू को, x एंड y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से इसकी c की वैल्यू आएगी, और जो c की वैल्यू है वो आपने यहाँ इसको पुट करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट। ये भी आपका क्या है, देखो ये आपका 21 और 22 में आया हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद ये शायद थोड़ा क्वेश्चन में गलत आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, ये अभी आपका जब आएगा ना इसका फर्स्ट ऑर्डर डिग्री में, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ, तो मैं अभी आपको सामने बता देता हूँ मैं कि आपने इसको निकालना कैसे है। आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। आपने इसको लेना है। एक्चुअली क्या है कि इसकी जो फॉर्म है ना वो आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म है। ठीक है, तो ये अभी जो टॉपिक अभी आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला यानी यहाँ जो स्लाइड इसको आ रखी है गलती से। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसको भी आगे। देखो ये भी आपका वही चीज़ है। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, ये आपका 2020 में आया हुआ cos वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्या काम करना है? cos वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई। क्या काम करें? डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा? कितना आएगा? डी एक्स डिवाइड बाई कॉस वाई है ना, ये भी कॉस वाई है और आपका ये भी साइन वाई है। ठीक है, तो डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, फिर क्या काम करना है? बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, ये अब आप इसको निकाल ही लोगे, है ना। तो अब आप इसको क्या काम करेंगे? आपने इसको लिखा डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स, आपने इसको लिखा, और माइनस
टेन वाई आपका ये आ गया, टेन वाई डी वाई। अब आप इसे कैसे निकालेंगे, आप इसका एलसीएम लिया तो ई की पावर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस वन हो गया इक्वल टू माइनस टेन वाई आपका ये आ गया, टेन वाई डी वाई। अब आपने इसको टी ले लो तो ये आपका डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टी इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव, टेन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है और ये लॉग सेक एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स आपका ये आ गया, प्लस लॉग सी लगा ही देते हैं क्योंकि अभी आपने लगाना है ये लॉग टी इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, कितना आएगा लॉग टी, ये माइनस का केस आएगा तो माइनस में आपका ये, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ इक्वल टू लॉग सी, है ना, लॉग से लॉग जाएगा। टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी 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 क्या था, टी की पावर ई की पावर एक्स प्लस वन, ये टी डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ये था। अब उसके बाद y इज इक्वल टू पाई बाई फोर लगाना है। ठीक है, तो y कहीं आ रहा है इसमें, जरा चेक करो, टेन वाई डी वाई, टेन वाई डी वाई, ये आपका कॉस वाई था, सॉरी ये आपका कॉस वाई था और ये आपका कॉस वाई है। ठीक है, तो e की पावर 0 प्लस वन डिवाइड बाई कॉस पाई बाई फोर इक्वल टू सी, तो ये 1 प्लस वन टू, 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू सी, तो 2 अपॉन 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू सी। ठीक है, सी की वैल्यू आपने इसको निकाल के फिर आपने यहाँ इसको पुट करेंगे और वही आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बेटा, वो आपका क्वेश्चन ये था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन आप इसे कैसे निकालेंगे, जो कि अक्सर करिए बोर्ड में आता रहता है, 2019 में आया हुआ है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। डी एक्स सेपरेट करूं, एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स कॉमन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई। ठीक है बेटा, क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम इसको लिख लेते हैं, तो कितना आता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। ये हो गया, ये क्या हुआ, ये आपने कर लिया इसको। अब क्या करना है, पहले आपने इसको चेक करना है इसकी डिग्री जीरो तो नहीं है, अगर इसकी डिग्री जीरो है तो वो आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डिवाइड बाई लैम्डा एक्स। इसकी डिग्री आपकी जीरो होगी, आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका होमोजेनियस फंक्शन ही होगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको क्या काम करते हैं वो आपको पहले से पता है ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, बढ़िया वाला है। चलो हम इसको लेते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा यार, थोड़ा सा और कोई कलर लेते हैं, ये लेते हैं। इक्वल टू, आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, आपने क्या काम किया कि y की वैल्यू को पुट कर लिया, y कितना था, y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर आपका ये कॉमन आने के बाद में क्या रहेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स आपका ये गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट प्लस वी से वी ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। आपने क्या काम करना है, देखो डी वी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, लॉग वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग सी। तो कितना आएगा, लॉग वी की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना, वाई अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी। ये लॉग से लॉग गया, इसका ये कॉमन लिया तो कितना आएगा,
वाई अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, कितना वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, ये आपका आंसर आता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड में ये आता रहता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसको उठाया था क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है शायद एनसीईआरटी का, ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज का, शायद 9.4 या 9.5 का है, ठीक है बेटा। चलो देख लो एक बार अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के ही है सारे क्वेश्चन, ये आपका 2016 में आया हुआ और एनसीईआरटी एग्जामिनर का भी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेज टू द पावर tan इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। आपने क्या काम करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। सेपरेट करो इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले तो आप इसको डिवाइड में लेकर के जाओ, डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आएगा इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, माइनस लिया है, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होना चाहिए अभी तो, ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्म अलग आ रही है। मैं अभी आपको हिंट देता हूँ, फिर इसके बाद आपको बता दूंगा। अब आपने इसको क्या काम करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म आएगी बेटा ये, क्योंकि ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना है, ये आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसलिए अभी क्वेश्चन में अभी आपके सामने इसको नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलो पहले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको बैक मारना पड़ेगा। हाँ देखो, ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मतलब इस वाली स्लाइड से पहले वाला वो वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखो ये आपका लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये आपकी फॉर्म आपके सामने दे रखे आपको क्या दे रखा है, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल y and its derivative dy upon dx appear only the first power मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, are not multiplied together. The general of the first order linear differential equation is dy upon dx plus py equal to q। ये फॉर्म है आपकी, dy upon dx प्लस py equal to q की फॉर्म बेटा ये, ठीक है। अब देखो यहां आपको दे रखा है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, p एंड q ये आपको दे रखा है। अब इसके स्टेप्स आपको सामने दे रखे हैं। इसका सेकंड स्टेप होगा, आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना IF, इसका मतलब है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर आपने इसको ये निकालना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, इसको मल्टीपल y, स्टेप फर्स्ट y इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर उसके बाद आपने इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन लेके चलना पड़ेगा और आपने फॉर्मूला ये लगाना है। फॉर्मूला जो आपके सामने दे रखा है वो ये है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ dx। ये वाला फॉर्मूला आपने इसको लगाना होगा, ठीक है बेटा। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं भी आपके सामने निकालने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2004, 7 और 11 में आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना, और आप भी थोड़ा सा पानी पी लिया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखो, अब इसके आगे, हाँ बेटा, तो अभी हम इसी टॉपिक में बात कर रहे थे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मैं अभी आपके सामने इसके स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा, ये फॉर्म होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म है, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है और ये होता है ई रेज टू पी डी एक्स। फिर तीसरे स्टेप में क्या काम करना है, वाई को इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी एक्स। आपने सिर्फ इसके 3 स्टेप में अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, और इसके अलावा और कोई आपका नहीं मिलेगा।
अब आप देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आप ये क्वेश्चन आपको दे रखा और ये फॉर्म है, आपने दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आती है, P इज इक्वल टू आता है आपका -1/x और Q की वैल्यू होगी आपकी 2x²। आपने इसको कंपेयर करो, P की वैल्यू कितनी -y/x, क्योंकि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू Q की फॉर्म थी, ठीक है। P की वैल्यू आती है। अब इसका सेकंड स्टेप में क्या काम करना है, आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e⁻p dx। कितना आता है, e⁻ -1/x dx इक्वल टू e⁻ -log x इक्वल टू e⁻log x की पावर -1। इससे ये गया x की पावर -1 इक्वल टू 1/x। दिस इज योर इंटीग्रेशन फैक्टर। e से log ये आपका क्यों कैंसिल होता है पता है, e एंटी लॉग है और log है, ठीक है। एंटी जब अपोजिट जब हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कितना आ गया 1/x। अब आपने फॉर्मूला लगाना है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ dx। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, y इंटू 1/x इक्वल टू q कितना है 2x² इंटू 1/x dx, ठीक है बेटा। x से x के y इंटू 1/x इक्वल टू 2x, 2 आपने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपका कितना रहेगा इक्वल टू 2 और x dx आपका ये आ गया y/x इक्वल टू 2 इंटू x²/2 प्लस c 2c 2 गया। ये कितना आएगा y/x इक्वल टू x² प्लस c, तो y इज इक्वल टू x³ प्लस c x, ये आपका आंसर आता है। और इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिग्री या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपने इसके स्टेप्स तैयार करने और सीधा सीधा आंसर आप इसको निकालो। ये क्वेश्चन आपका 2004 में भी आया हुआ है, 7 में, और ये आपका 11 में भी आया हुआ है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है 2010 और 14 में आया हुआ है, ठीक है। आपने इसको कैसे करना है, x क्या है इसका, x log x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2/x log x। dy/dx के साथ में कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, तो आपने इसको सबसे पहले क्या काम करेंगे, आपने इसको हटा दो। और हटाएंगे कैसे, प्लस y/x log x ऐसे हटाएंगे। आपने इसको डिवाइड करना है 2/x log x डिवाइड बाई x log x, ये ठीक है। तो हटा दो इसको, ये कितना आया dy/dx प्लस y इंटू में x log x। देखते रहना मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका 2/x है, ठीक है। 2/x log x है, तो कितना आएगा, log से log आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2/x² आपका ये रहेगा। मैं ठीक कर रहा हूं ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। log से log आपका कैंसिल होने के बाद 2/x² आपका ये रह गया, ठीक है। अब p की वैल्यू कितनी है, p है आपका x log x और q कितना है, q आपको दे रखा है 2/x²। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e⁻p dx। ये बेटा इंटीग्रेशन का साइन है, ये e⁻dx अपॉन x log x, ये है इक्वल टू, अब देखो log x को आपने t लिया तो ये आपका dt/t आ गया, तो e⁻dt/t इक्वल टू e⁻log t, इससे ये कैंसिल हुआ, ये t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू है आपकी log x, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। फिर इसके बाद y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ dx। आपने फॉर्मूला लगाया y इंटू log x इक्वल टू q कितना है, q आपको दे रखा है 2/x log x है, कितना 2/x log x इंटू log x dx, यही हो गया ना। t की वैल्यू आपने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, ये कितना आएगा y log x इक्वल टू 2/x log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन अब आप इसे कैसे निकालेंगे, अब है ये मुद्दा सोचने वाली बात। तो देखो आपने इसको क्या काम करना, मैं कोशिश कर रहा हूं log x को, अगर आपने इसको t ले लिया, ठीक है, लेट किया आपने log x को t, ठीक है, कितना आएगा 1/x dx इक्वल टू dt, ये आपने डेरिवेटिव कर लिया।
देखते हैं y log x इक्वल टू 2 को बाहर निकालो 1/x dx तो dt इंटू टी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो कितना आया y log x इक्वल टू 2 इंटू टी क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो y log x इज इक्वल टू 2/3 टी क्यू प्लस सी। y log x इक्वल टू 2/3 टी की वैल्यू कितनी है log x रेज टू पावर 3 प्लस सी। कितना आएगा y इज इक्वल टू 2/3 log x का स्क्वायर प्लस सी अपॉन log x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये अपॉन 2/3 है बेटा, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। तो प्रोसीजर ये था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म अगर आती है तो 2-3 स्टेप में आपका आंसर पूरा क्लियर है। और dy अपॉन डी एक्स के साथ अगर आपका कोई भी कोएफिशिएंट लगा हुआ है तो वहां से आपने इसको हटाना होगा। और वो क्यों हटाना होगा? क्योंकि फॉर्म के साथ में आपका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर है उसको हटा दो। ठीक, ये था क्वेश्चन बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये आपका 2010 में भी आया हुआ और ये आपको 14 में भी आया हुआ है। क्या करें देखते हैं अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस का 1। मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट अगर कोई है डी वाई अपॉन डी एक्स का तो आपने इसको हटा दो। हटाएंगे तो यार उसको रफ मत कर बैठना। ठीक है, अगर आपने रफ कर दिया तो वह समझ लो वहां आपको 0 मिल जाएगा। इसी के साथ आपने इसको डिवाइड कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपने डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका ये आ गया। ठीक है जी, ये आपने क्या काम किया, आपने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक, अब p की वैल्यू कितनी है? p आता है, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म है। तो y p की वैल्यू कितनी है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और q आपको दे रखा है 1/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स। कितना? ई रेज टू द पावर, ये आपका इंटीग्रेशन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आपने इसको t लिया तो ये आपका dt आ गया इक्वल टू ई रेज टू पावर dt अपॉन टी इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग टी। इससे ये गया, ये आपकी t की वैल्यू आती है और t की वैल्यू है आपके सामने दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आता है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक, फिर इसके बाद आपने वही फॉर्मूला लगाना, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी एक्स। तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू q कितना है? q है आपके सामने 1/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आपको दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक पार्ट आपका ये गया, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये। तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये फॉर्म कितनी है? 1/2a लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो y इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन 10 में आया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन, ये आपका 14 में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है 2019 में। क्या काम करना है? वही करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p इज 1 एंड q इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लगाओ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू पावर पी डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये थोड़ा सा लंबा मैं देखता हूँ, तो y इंटू ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस
नहीं, आपको cos x दे रखा है, पहले तो हम इसको cos x ही लिखेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। देखो अब थोड़ा सा यहाँ समझदारी वाली में काम करना पड़ेगा। y इक्वल टू ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ये लो इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। अब ये मैंने क्यों लिया, थोड़ा सोचो। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस, मैं आपको फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, शायद आप इसको भूल गए होगे, ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा गलत करना है, ठीक है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपने इसको क्या काम करना है, देखो जरा अच्छे से, अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो हम इसको माइनस लेने की, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां से इसको ये हटा देता हूं, ठीक है। तो देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ रहा है, ठीक है, पूरी पिक्चर क्लियर है, इक्वल टू ई की पावर x, आपने cos x को लिया था तो cos x प्लस सी, तो y इज इक्वल टू cos x प्लस सी अपॉन ई की पावर x, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये सारे वही है आपके सारे, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर डिग्री वाले, ये आपका 22 में आया हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही आप इसको करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूँ और आपने इसको पूछना है और इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है तो आप यानी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसको भेजो, ठीक है, तो मैं आपके यानी क्वेश्चन को मैं पक्का सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है, आपने इसको लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आता है इसका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू है आपका दे रखा है टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, इक्वल टू ई रेस टू पावर पी डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर पी की वैल्यू कितनी है, डी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आपका ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आता है आपका ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स, ये ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना आएगा वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी एक्स, वाई ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है बेटा टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है आपका ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। लेट आपने किया यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को टी इक्वल टू टी, ये एक्स है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी आ गया, लगाओ वाई इंटू ई रेस टू पावर टेन इनवर्स टी टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना टी इंटू ई रेस टू पावर टी डी टी आपका ये हो गया, वो कैसे, ये तो टी था, ये टी और ये टी, तो ई रेस टू टी आपका ये आ गया, ये डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका डी टी आ गया। क्या करना, आई ले लगा दो, आई एल ए टी ई, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, ये अलजेब्रिक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, तो वाई इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव और फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन और सेकेंड डी एक्स का होल डी टी, कितना हुआ वाई इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी इंटू ई रेस टू टी माइनस इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस सी, तो y इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी कॉमन ई रेस टू पावर सॉरी ई रेस टू टी कॉमन लिया तो कितना रहेगा, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, अरे यार ये तो फिर पूरे जाएगा क्या, हाँ इसको पूरे जाएगा, कितना आएगा
y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स x इक्वल टू ई रेस टू टी कॉमन, तो t माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देना। तो कितना आएगा, y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स x इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स x, एलसीएम लिया था। t की वैल्यू कितनी है, t आपको दे रखा है, t मैंने क्या लिया था, t की वैल्यू थी आपकी tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू, आपने इसको डिवाइड कर लिया, tan x माइनस 1 प्लस सी डिवाइड बाई ई रेस टू पावर tan इनवर्स x। ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ये लाइन गलती से आई हुई है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब शायद ये आपका पूरा एक ख़त्म हो ही गया है वैसे मेरे हिसाब से। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है। हाँ, एक दो क्वेश्चन और है। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और इसको मैं करा देता हूँ। ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन सेम वही है, इसका 2000 वाला। 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस ई रेस टू tan इनवर्स वाई। ये है, आपने इसको क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ई रेस टू पावर tan इनवर्स वाई। ये माइनस का साइन ये लगा देता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। मालूम है क्यों, क्योंकि इसमें पी की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, यहाँ पर आपकी मतलब सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वो क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, आपने इसको सेपरेट करो, माइनस एक्स माइनस ई रेस टू पावर tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये रह गया। ठीक है, अब आप इसको क्या काम करेंगे, आपने इसको लिखा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई रेस टू पावर tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं आपके सामने वो वाली फॉर्म आपके सामने बता देता हूँ। देखो अच्छे से देखना है, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको खुद ही समझ जाएंगे। फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसका चेंज कर लेता हूँ, ये है आपका डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसमें आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, ई रेशियो ऑफ पी डी एक्स ये होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, ई रेशियो ऑफ पी डी वाई आपका ये होगा। इसका फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी एक्स होता है। ये इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डी वाई होगा। तो ये इस फॉर्म के लिए अब आपने यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे, तो p इज इक्वल टू आएगा वो आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन पीछे अभी आपके सामने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू पी डी वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कितना आएगा, ई रेस टू पावर आपका आएगा tan इनवर्स वाई। अभी क्वेश्चन मैंने निकाला है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम आंसर आने वाला है। सिर्फ इसमें आपको क्या चेंज था, पहले वो आपका डी एक्स अपॉन डी वाई था और ये पहले आपने इसको डी वाई अपॉन डी एक्स था। इसलिए मतलब क्वेश्चन में सिर्फ आपकी इसकी फॉर्म चेंज हुई है और फॉर्म चेंज होने के बाद भी यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला चेंज हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन ये है जैसे आप इसको निकालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और देखो मैंने इसको वन शॉट में ही मतलब पूरा इस टॉपिक को मैंने ख़त्म किया। हाँ, इसमें टाइम तो लगा ही है। ठीक है, लेकिन आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजें। यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो, और ना आप इसको लाइक कर रहे हो,
और ना ही आप इसको आगे भेज भी रहे हो किसी को। देखो, अगर आप लोग नहीं भेजोगे, ठीक है, तो कैसी बात बनेगी। आपका जो भी डाउट्स है आप उसको भेजो, ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, ठीक है। अपनी सेहत का भी ध्यान भी रखो, ठीक है। मैं एज ए पेरेंट्स में आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आपकी एज है वो जो सिर्फ पढ़ाई की है, आप इसको अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। अगली वीडियो जो आपके पास आने वाली है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी की, फिर इसके बाद एलपीपी, ठीक है, फिर इसका मैट्रिक्स में लेकर के आता हूँ, फिर इसका रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका सिलेबस ख़त्म होगा। फिर इसके बाद मैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर में उठाऊँगा, जो कि आपके पूरे 10 ईयर मैं आपको यहीं पर ही सॉल्व करा दूँगा। मैंने आपको पिछली बार पहले ही बताया हुआ है कि 11 दिन के लिए मैं आपके साथ लाइव में रहूँगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी, आरडी और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, चलो, क्या करना है? अरे चलो ठीक है भाई, मैं ही नमस्ते कर लेता हूँ। नमस्कार।